में जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाए सब दरवाजे तो नए रास्ते दिखाते हैं आप। सिर्फ ज्ञान किताब ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। इन्हीं बाणी के बाद मैं आमंत्रित करता हूँ आनंद सर को कि वह और हम सभी को मार्गदर्शन करें। आनंद धन्यवाद। इस मंचासीन हमारे टैक्स अध्यक्ष हमारे विद्यालय के सहायक शिक्षक प्रभुराज सर जी, इस हीरो कोचिंग के सुजीत सर और उनके भ्राता श्री जी, और इस कोचिंग में पढ़ने वाले तमाम छात्र छात्राएं, उपस्थित सभी महानुभाव। आज 5 सितंबर के दिन हम लोग शिक्षक दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। डॉक्टर सर पल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में निश्चित रूप से आपके जीवन में निश्चित रूप से एक शिक्षक आपके मार्गदर्शक के रूप में जीवन में आता है और आपके मार्ग को ऐसे दिशा देता है, वहां से आप मंजिल तक पहुंचने की रास्ते खुल जाते हैं। निश्चित रूप से पहले से छात्र छात्राओं में पढ़ाई की जिज्ञासा बढ़ी है। खासकर मैंने देखा है कि छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक हो गई है किसी भी कक्षा में, और बेटियां टॉप भी आ रही हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। मैं इस शिक्षक दिवस पर आपसे अनुरोध करना चाहेंगे सभी छात्र छात्राओं से, अपने गुरु का सम्मान कीजिए। गुरु से आप ज्ञान लीजिए और उस ज्ञान के बलबूते आप मंजिल को अपने मंजिल तक पहुंचिए। आप जहां हैं इसे रामपुरवा की धरती और मैटर की धरती काफी मेधावी छात्र छात्राओं की धरती रही है। आया जाए सर ऊपर। अभी आप लोग एक गुरुजी रमाशीष गुरुजी पधार चुके हैं, उनको मैं मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो मैं बता रहा था, ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा था कि इस रामपुरवा मैटर की धरती जो है काफी मेधावी छात्र छात्राओं से भरी हुई है। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे लोग पढ़ लिख के बहुत ऊंचे पदों पर गए हैं और जा भी रहे हैं। मैं इस जहाँ आप बैठे हैं उस टोले से भी अभी जो लोग कुछ परीक्षाओं में दरोगा वगैरह
बहुत सारी परीक्षाओं में पास हुए हैं, उनको और उनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके समाज से रोज 2-4 बच्चे आगे निकल रहे हैं। जरूरत है मन लगाकर पढ़ने की। कंपटीशन का युग है, आप जितना पढ़ोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। आप हमेशा अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। इसमें बहुत सारे लोग 9, 10, 11, 12 के बच्चियां हैं। आपको जिस पैटर्न पर आपकी परीक्षाएं हो रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा दे रहे हैं, आप चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक इंटर में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पढ़ना होगा। लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम आसान होता है, अब मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम कठिन होता है। इसलिए कि आपको एक एक चीज पढ़ना होगा, तब आपका 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल। इसलिए पूरी हिंदुस्तान की मैक्सिमम प्रारंभिक परीक्षाएं जो होती है, IAS, UPSC, BPSC, सभी ऑब्जेक्टिव होती है। बाद में मेंस में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। निश्चित रूप से आप यहाँ कोचिंग और गुरुजनों से मार्गदर्शन लेना चाहेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मौका मिला तो मेरा पुत्र जो मैट्रिक का बिहार टॉपर रहा है और इंटर का भी बिहार टॉपर रहा है, कभी इस कोचिंग में वो छुट्टी में आता है, जॉब कर रहा है, उसको लाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको वो टिप्स देगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक में उसने 482 नंबर बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम से देकर लाया था और बिहार टॉप किया था। और इसी समाज से यही बच्चा अगर बिहार टॉप करता है, फिर इंटर में आपको पूरे बिहार में साइंस में मैथ्स से सेकेंड टॉप, मैट्रिक में मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री उसको सम्मानित किए थे, इंटर में भी शिक्षा मंत्री सम्मानित किए थे। निश्चित रूप से कोचिंग और स्कूल के अलावा अपने स्वाध्याय सेल्फ स्टडी पर आपको ज़्यादा जोर देना होगा। ये स्कूल, गुरु और कोचिंग ये सब आपका माध्यम है। टाइम को मेहनत आपको करना होगा, तो इसलिए आपको एक मार्गदर्शन के लिए जब भी मौका मिले उसको छुट्टी रहेगी, मैं आपको मार्गदर्शन दिलाने का प्रयास करूंगा और चाहूंगा कि आप भी आने वाले दिनों में यहाँ के बच्चे बच्चियाँ सभी बिहार टॉपर बने। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं हैप्पी टीचर्स डे सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ।